औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, गुज़श्ता 2-3 दिनों से मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसी तरह चकवाल के विज़िट पर था, तो आज ख़ुसूसी तौर पर मौका मिला गोल्डा शीफ आने का। तो मेरा एक दाद के हवाले से एक रूहानी तल्लक भी है सरज़मीन से। तो दोस्तों, मैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की कबूतर परवरी का एक पुराना नाम उस्ताद रफ़ीउद्दीन और रफ़ी भट्ट ऑफ लाहौर, उनके शागिर्द उस्ताद पीर सैयद अब्दुल खन्नान साहब, उनकी छत पर जहाँ से वो गोल्डाशी से वो शौक़ करते हैं, मैं उनके डेरे पर उनकी छत पर मौजूद हूँ। पीर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। तो दोस्तों, पीर सैयद अब्दुल खन्नान शाह साहब गुज़श्ता कई सालों से जो है वो गोल्डा शीफ से अपनी इस छत से शौक़ करते हैं। तो कुछ अर्सा पहले भी मुझे मौका मिला, रात का पिछला पैर था, तकरीबन रात के 8-9-10 बजे थे, तो हमने आपको थोड़ा सा पीर साहब का शौक़ भी करवाया था। तो आइए दोस्तों, पीर साहब का थोड़ा सा आपको सेटअप दिखाते हुए, क्योंकि शाम की अज़ानों का वक्त भी है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज दोबारा आपको थोड़ी सी रोशनी में, हमने बड़े मखसूस कबूतर पीर साहब के दिखाए थे, तो कुछ लोगों की दोबारा फरमाइश भी थी कि वो कबूतर जो हैं दोबारा दिखाए जाएँ। तो दोस्तों, इसी सिलसिला में आज मैं शाह रादिता सैयद अता शाह साहब, उनकी छत से हम होते हुए अभी उस्ताद पीर सैयद अब्दुल खन्नान शाह साहब उनकी छत पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आपके फ़न के हवाले से आपका जो रूहानी तल्लक है वो उस्ताद रफ़ी भट्ट आप लाहौर, जो रफ़ीउद्दीन के नाम से जाने पहचाने जाते थे, बड़ा ख़ास नाम था और उनका लाहौर में फ़न कबूतर परवरी के हवाले से अपना ख़ास मकाम भी था। तो दोस्तों, आइए मैं आपको पीर साहब के डेरे के, उनकी उस छत के खूबसूरत चंद मनाज़र दिखाते हुए फिर हम आपको शौक़ भी करवाएँगे। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये डेरे की ऊपर वाली मंजिल पे पीर साहब इत्थों उड़ते रहे कबूतर, इत्थों उड़ते। ये ऊपर वाले जो केजेस आप देख रहे हैं, इस सेटअप से जो है वो कबूतर उड़ाए जाते हैं। पीर साहब क्या हाल है जी? ठीक हो? खैरियत है? सब सेहत ठीक है? सुनाओ पीर साहब, टूर्नामेंट कैसे रहे ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। अज दिन ने शबे बारात ना जी जी माशाल्लाह जी। इस बारे तकरीबन शौक ने लिहाज ना तकरीबन नहीं। अच्छा जी जी, ये कोई इंशाल्लाह दोबारा भी दूँगा, क्यों जाऊँ, मैं चला गया ना मस्जिद तो पढ़ना शुरू पढ़ाई करनी है, फिर काफ़ी लेट हो जाए। तो दोस्तों, शब बारात के हवाले से पीर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने बजाना है, महफिल भी है, तो मैं उनको थोड़ा सा सेटअप, आप सब कबूतर थोड़े जे बाहर है, दो चार कबूतर कट उधर बाहर कट तुसी बेशक ना हो ना, आखो इतने कट सटन जरा। हाँ, इसी तरह दोस्तों, ये थोड़ा सा सेटअप, ये सारा ये पीर साहब के डेरे के ये मनाजर हैं। No. अच्छा जी, प्लीज मैं ना निकल जाता नहीं तो रोटी ना खाना खा के बाद कदम ना मिलना जरा। अच्छा, बस उसा माड़े से बस सिर्फ मैं वास्ते हाजिर होया कि मैं गुनाहगार जिस तरह याद बच्चे आपसे साढ़े अस दुआ फरमानी, अल्लाह पाक तुहानू बस थापड़ा मारो, अल्लाह पाक बड़ी खोलो।
आस पास रख के ना है कुछ तुम भी ना अंदर आओ उस नाल इस पट्टीदार ना आवन ठीक है इधर ना अच्छे रहो इधर इंज राम राम ना पौधा पौधा के नाल उठा नहीं बोलना नाले उसका ज़्यादा नहीं करना कैमरा अपने के पीर सैयद अब्दुल हनान साहब आप गोला शीफ के कबूतर में पाना खाना नमाज पढ़ना राम राम तसली ना लो खा पीर अब्दुल हनान साहब गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने कबूतर तुम दिखा रहे हैं जी। अच्छा जी अच्छा अच्छा मेरे क्या मतलब था हाँ ब्रीडर कबूतर ने जनाब पीर अब्दुल हनान साहब गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने ब्रीडर कबूतर तुहानू शो करा रहे हैं जी। परले से ब्रीडर ने दरवाजा भी इतने खुलता है वो कड्डो उन्होंने थोड़ा जहा रहन दिए उन्होंने आ जाता बैठेंगे तो बैठेंगे बाहर में अभी ब्रीडर ने जी अभी जी ब्रीडर कबूतर ने पीर अब्दुल हनान साहब और आते जी गोलड़ा शरीफ वाले जड़े उन्होंने कबूतर ने ब्रीडर
ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। लाइट बंद हो गई। चलो जेडे अच्छे जेडे कबूतर ने दो वो लिया उन्होंने शौक करिए वो बंद कर लै बन जेडे अच्छे ने चलो लाला ही नमाज पढ़ के आते फिर तुम दसते हैं। पीर अब्दुल हनान साहब गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने छत है जी सामने। शब बरात है जी। ऐसा जाना ओके जाना पीर अब्दुल हनान साहब गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने छत है जी उत्तों तुहानूं शौक कर रहे हैं छत उत्ते आके जी। इस तरह जी उन्होंने दूसरी छत है जी सामने।
अल्लाह माफ़। सामने लाला जी बैठे हैं जी। लाला जी आते दूरों हट के छत वहा जी। पीर अब्दुल खनान साहब गोलड़ा शरीफ वाले उन्होंने छत है जी। आज दसे पिछले बार मेरा आया राती नहीं ऊपर ही खुडे जाना पर और भी पता मां नहीं पता मां नहीं पता पीर साहब ने पता है। तो दोस्तों मुख्तसर से वक्त में पीर साहब पीर अब्दुल खनान साहब शाम की अजान हो रही थी तो मस्जिद तशरीफ़ ले गए हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज शब बारात के हवाले से मैं गोलड़ा शरीफ की सरज़मीन पे खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक रूहानी सिलसिला है इस सरज़मीन से। मेरे आबा व अजदाद उनका भी इस सरज़मीन से एक रग़बत रही है, एक बड़ा लगाव रहा है। तो उसी सिलसिला में दोस्तों आज मुझ गुनाहगार को भी हज़रत पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की हाज़री का मौका मिला। दोस्तों आज शब बारात है। गोलड़ा शरीफ की सरज़मीन से एक दफ़ा फिर शायद इसके बाद ज़िंदगी वफ़ा ना करे शाम हो चुकी है और शब बारात की आमद है। तो दोस्तों मैं सरज़मीन गोलड़ा से बहैसियत इंसान मैं समझता हूँ कि हर इंसान में कुछ कमियां, कुछ कोताहियाँ या कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो उस हवाले से दोस्तों ख़ुसूसन आपके शोबे से हवाले से अगर बात करूं तो इन 8 साल मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूं कि मुझसे अगर किसी से मुझसे कोई खता हुई है या मेरे हाथ से, मेरे कलम से, मेरी ज़बान से, मेरे अमल से अगर किसी भी शख्स की कोई भी शख्स है जो मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, अगर मेरी वजह से उसकी दिल आज़ारी हुई है तो दोस्तों मैं खुदा को हाज़र नाज़र जानकर गोलड़ा शरीफ की सरज़मीन से मैं उन दोस्तों से माज़रत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ उन दोस्तों से और मैं यही तवक्को जो है अपने उन दोस्तों से भी करता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आज की रात जो है आइंदा आने वाली ज़िंदगी का चुनाव है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिसाब किताब लिखने होते हैं तो अल्लाह करे कि आइंदा जो वक्त गुज़रे वो उसके और उसके हबीब की याद में गुज़रे। तो दोस्तों लाला जी उस्ताद पीर अब्दुल खनान साहब आप गोलड़ा शरीफ उनकी छत से, उनके डेरे से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अब इस्लामाबाद से होते हुए हमने गुजरात जाना है। तो दोस्तों जो मैंने दरख्वास्त की है
इस पे ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। और मैं पूरी तवक्को करता हूँ कि जिस खलूस के साथ मैंने मैसेज अपना कन्वे किया है, इसी खलूस के साथ तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो एक दूसरे को दरगुजर करेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत आसान अमल है। अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे का इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी आइंदा ज़िंदगियाँ जो हैं वो हुक्म इलाही पे गुजरें। दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाला जी गोल्डा शीफ से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।